हेलो गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। डे स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक। आज है क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ का वीडियो नंबर 26 और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्टाफिंग चैप्टर को। और स्टाफिंग चैप्टर में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक पूरा ही नया टर्म है, बट इसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एज वी नो दैट कि रिसोर्सेज जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज और दूसरा होता है फिजिकल रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उस पे ही हर एक काम डिपेंडेंट है, क्योंकि फिजिकल रिसोर्सेज को ऑपरेट करेगा कौन? ह्यूमन रिसोर्सेज ही तो करेंगे, मतलब हम तुम जैसे लोग ही तो करेंगे। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है आर द मोस्ट क्रूशियल एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब इनका परफॉर्मेंस से डिपेंड करता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जाए, उनके कॉम्पिटेंसीज उनकी योग्यताएं और उनका मोटिवेशन लेवल ही डिपेंड करती है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल से किस लेवल तक पहुंचा जाए। बात समझ रहे हो ना? तो अब देखो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्टाफिंग एक लिमिटेड अमाउंट में हो तो ठीक है, उसे सिंगल पर्सन हैंडल कर सकता है। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाए तो कैसे होगा वो काम हैंडल करना, स्टाफ को, सारे स्टाफ को हैंडल करना, ह्यूमन रिसोर्सेज को हैंडल करना कैसे पॉसिबल है? तो इसी तरीके से अगर बिजनेस बढ़ते जाती है तो एक नया डिपार्टमेंट आ गया जिसका नाम दिया गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। बात क्लियर है? तो बस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ही है जिसका एक छोटा सा पार्ट स्टाफिंग है। समझ में आ गया? अब देखो बोर्ड में क्या लिखा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज अ डिपार्टमेंट मैनेज्ड बाय द पीपल विथ एक्सपर्टाइज टू हैंडल द स्टाफिंग फंक्शन। मतलब इसमें जो लोग रहते हैं ना वो काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, काफी कॉम्पिटेंस होते हैं, जो सिर्फ स्टाफिंग फंक्शन को ही देखते हैं। मतलब अब क्या क्या वो फंक्शन है, आओ अब हमें वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये जो एचआरएम डिपार्टमेंट है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, वो क्या क्या मेन क्रूशियल एक्टिविटी परफॉर्म करती है रिलेटिंग टू स्टाफिंग, समझना। सबसे पहला रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? यही वो डिपार्टमेंट है जो एलिजिबल कैंडिडेट को सर्च करती है। देखो, रिक्रूटमेंट दैट इज सर्चिंग फॉर एलिजिबल कैंडिडेट। नंबर 2, एनालाइजिंग जॉब एंड प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। यही वो डिपार्टमेंट है जो पता करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने लोगों की जरूरत है, कितने कितने लोगों की नेसेसिटीज है, और उसी के हिसाब से जॉब के डिस्क्रिप्शन को मतलब पता लगाती है कि क्या जॉब किस किस तरीके से किसे किसे एलोकेट करना है, उसके लिए कितने मतलब लोग चाहिए वो पता करती है। द नेक्स्ट वन, डेवलपिंग कंपेंसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। स्टाफिंग से रिलेटेड बात हो रही है, मतलब वर्कर से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड बात हो रही है, तो यही वो डिपार्टमेंट है जो क्या करती है, कंपेंसेशन और इंसेंटिव प्लान बनाती है। मतलब पैसे से रिलेटेड बात। अब वर्कर किस पे डिपेंडेंट है, वो किस लिए काम करेंगी, वो इसी के लिए ही तो काम करेगी कि कंपेंसेशन हो, उनका इंसेंटिव किस तरीके से बने, अल्टीमेटली सैलरी पे हाइक हो। ये सारा डिसीजन, मतलब ये जो सारा जो जोड़ घटाव का काम है ना, वो ये डिपार्टमेंट ही करती है। द नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। ये भी जरूरी है। अब एम्प्लॉय से रिलेटेड बात हो रही है तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की तो बात होंगी ही होंगी। द नेक्स्ट है मेंटेनिंग लेबर रिलेशन एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन। लेबर से रिलेशन मेंटेन करना और जो यूनियंस होती है लेबर्स की, उसको मैनेज करने का काम इस डिपार्टमेंट का है। नेक्स्ट वन, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स। अगर एम्प्लॉयज की कोई भी दुख, अगर वो दुख व्यतीत करना चाहते हैं तो वो इस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट ही हैंडल करेंगी। अगर कोई कंप्लेंट्स होगा यही डिपार्टमेंट हैंडल करेंगी। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटीज एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। ये वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, क्योंकि ये डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली बना गया है एम्प्लॉयज के लिए, तो उनका वेलफेयर को तो ये हैंडल करेंगी ही करेगी। लास्ट वन इज डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस। मतलब अगर कोई लॉ से रिलेटेड, मतलब केस वेस से रिलेटेड कोई भी बात करती है तो ये ही डिपार्टमेंट डिफेंड करती है अपने कंपनी को। ठीक है, इसलिए तो ये डिपार्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है और इसमें एक्सपर्टाइज्ड पर्सन ही रखे जाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टाफिंग प्रोसेस।
अब स्टाफिंग प्रोसेस की बात की जा रही है, मतलब ये तुम लोग को अच्छे तरीके से पता होगा, यहाँ एक सिक्वेंशियल स्टेप है जो हमें यहाँ पे याद करना होगा। करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए भी ट्रिक अवेलेबल है। लेकिन पहले समझते हैं कि ये जो स्टाफिंग प्रोसेस है ये किसका प्रोसेस है। ये सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का है। तो जब स्टाफिंग हो रही है तो क्या सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप होगा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है, एस्टिमेट्स द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कहती है, ये बोलती है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है ना, ये एस्टिमेट करती है कि कितने टाइप, कैसे टाइप के और कितने नंबर ऑफ पर्सनल चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को। ये डिपेंड करती है दो एनालिसिस पे, ये समझना, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट समझो। एक वर्कफोर्स एनालिसिस और दूसरा होता है वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ पीपल और कैसे टाइप के पीपल तुम्हें ज़रूरत है अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाने के लिए। और वर्कफोर्स एनालिसिस मतलब यहाँ पे ये दिखता है कि तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल्स है, जो स्टाफ से जो काम कर रहे हैं, वो ओवर स्टाफ है या अंडर स्टाफ है। अगर ओवर स्टाफ है तो कर्टेलमेंट चाहे जरूरत होगी तो करेंगे, और अंडर स्टाफ होंगी तो रिक्रूटमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट, प्रोसेस ऑफ सिलेक्ट सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेट टू अप्लाई फॉर जॉब। ये है रिक्रूटमेंट, मतलब यहां पे सर्च की जाती है और स्टिमुलेट की जाती है कि पीपल, जो बाहर के पीपल है, जो एस्पिरेंट्स है, वो अप्लाई करे जॉब के लिए। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या बोलती है, चूज द बेस्ट फ्रॉम अमॉन्ग द एप्लीकेंट मेनली बाय कंडक्टिंग वेरियस सिलेक्शन टेस्ट। मतलब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो अप्लाई की गए एस्पिरेंट्स है, उसमें जो बेस्ट होगा एप्लीकेंट, उसे चूज करना है। किस बेसिस पे, बहुत सारे सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, वो सारे टेस्ट के बेसिस में, अगर वो क्वालिफाई करता है तो। देन द नेक्स्ट वन इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट क्या है और ओरिएंटेशन क्या है समझना। प्लेसमेंट का मतलब है जो जॉब के लिए अप्लाई किया गया है उसे वो जॉब देना, वो हो गया प्लेसमेंट। बट ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन का मतलब होगा कि नए जो एम्प्लॉय है उसको इंट्रोड्यूस करना पुराने से, या बोले तो अदर स्टाफ से। ठीक है। देखो, once the employee is selected, he or she is given the post known as placement, and orientation means introducing the new employee with others. बात क्लियर है। The next is training and development. प्लेसमेंट हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात तो होनी है। देखो, ट्रेनिंग इज कंडक्टेड टू इंक्रीज द स्किल, वेयर एज डेवलपमेंट एम्स फॉर ओवरऑल ग्रोथ। ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है, स्किल को डेवलप करने के लिए, और डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट साथ में चलती है। डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय। बात क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट में, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ही समझ में आ रहा है कि यहां पे कंपैरिजन होगा पास्ट का प्रेजेंट से। देखो, इवेल्युएटिंग इंप्लॉइज करंट और पास्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको बेस में रखते हुए उस इंप्लॉय का पास्ट और करंट एक्टिविटी को इवेल्युएट किया जाएगा, मतलब उसे देखा जाएगा। नेक्स्ट, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। बिल्कुल सब कुछ सही रहेगा तो कोई एक एम्प्लॉय के एडवांसमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और बोले तो ये कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करती है एक एम्प्लॉय को। तो क्या कहती है, देखो, एडवांसमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन द मैनेजमेंट हायरार्की। इसका मतलब क्या है, प्रमोशन देना, एक मैनेजमेंट जिस लेवल पे है उसे थोड़ा अप लेवल में लेकर के जाना, तो ये भी स्टाफिंग प्रोसेस का पार्ट है। और जो लास्ट है वो है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन क्या है, compensation refers to all type of pay or rewards given to employees whether financial or perks। यही कि क्या है, जो भी पे है उनके, जो उनका बनता है वो उसे देना है, और रिवॉर्ड्स, अगर वो काम करते हैं अच्छे तरीके से तो उन्हें रिवॉर्ड भी बनता है। और पर्क्स, पर्क्स का वो रिवॉर्ड क्या होते हैं, वो रिवॉर्ड दो तरीके से होते हैं, या तो तुम्हें फाइनेंशियल बेनिफिट दे दिया जाएगा, पैसा बढ़ा करके दे दिया जाएगा, या तो तुम्हें अदर फैसिलिटीज दी जाएंगी जिसे हम लोग बोलते हैं पर्क्स। बात क्लियर है। अब ये तो होंगे सारे स्टाफिंग प्रोसेस लाइन बाय लाइन, ये 8 प्रोसेस है। ठीक है। लेकिन अब इसे याद कैसे किया जाए, याद करने का कोई ट्रिक दीजिए सर। ट्रिक है ना अपने पास, देखो, इसे अच्छे तरीके से लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो, अब ये है 8 प्रोसेस,
अब इसे याद कैसे किया जाए, क्योंकि हम लोग स्टाफिंग पढ़ रहे हैं, मतलब हमें एक अच्छा पोटेंशियल एम्प्लॉय चाहिए, अपने आप को एक एम्प्लॉयर समझना, ठीक है, एम्प्लॉय चाहिए। अब तुम क्या करोगे, अब सर्च करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्योंकि अभी कोलकाता रीजन के हैं तो हम लोग ईस्टर्न रेलवे में बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक ट्रिक बन जाता है। ईस्टर्न रेलवे से पटना तक पूछते पूछते चलेंगे कि भाई कोई पोटेंशियल स्टाफ तो मिल जाए जिसे हम अपने कंपनी में जॉब दें। बात समझ में आया? देखो अब इसे लिखते हैं। देख लो, ईस्टर्न, ई स्टैंड फॉर एस्टिमेटिंग, आर स्टैंड फॉर रिक्रूटमेंट, एस स्टैंड फॉर सिलेक्शन, पी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, तक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पूछते पूछते परफॉर्मेंस अप्रेजल, और एक पूछते प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, एंड द लास्ट वन इज चलेंगे मतलब कंपेंसेशन। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट ट्रिक जिसे हम लोग याद कर सकते हैं, किसके बेसिस को रखकर, स्टाफिंग प्रोसेस के बेसिस को रखकर। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो में ये जो टॉपिक है वो तुम लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।